आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.2। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, और हाँ, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, जो भी इसमें यूनिट्स दी होंगी वो हमको चेकआउट करना है कि वो सेंटीमीटर में है। अगर सेंटीमीटर में है तो सारा का सारा कुछ किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर में होना चाहिए। ठीक है, अगर जैसे रेडियस दे दिया सेंटीमीटर में और हाइट दे दिया मीटर में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर और सेंटीमीटर इनटू मीटर। ठीक है, सारी की सारी क्वांटिटीज आपकी क्या होने चाहिए, या तो सेंटीमीटर में या मीटर में या लीटर में, है ना, इस तरीके से। तो सबसे पहले ये चीज चेकआउट करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, चलो फटाफट से क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन। एक सॉलिड है जो कि शेप के कोन की शेप का है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई। मींस की कोई हेमिस्फीयर है, दिस इज योर हेमिस्फीयर। ठीक है, इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन इस तरीके से है। ठीक है, शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर पे ये कोन खड़ा हुआ है, विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू, दोनों की ही रेडियाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। और जो हाइट है वो भी किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर के ही बराबर है। ठीक है, ये भी 1 सेंटीमीटर ही होगा। इतना क्लियर हो गया आपको। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो इसमें करना ही क्या है ना, तो इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर। इसको आप कर लो, कैलकुलेट कर लो। गिवन क्या दिया हुआ है, पहले आप गिवन लिखोगे, कोन एंड हेमिस्फीयर इज कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट of the cone and hemisphere is also 1 centimeter, है ना। तो क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर, है ना। फॉर्मूला रख दो। वॉल्यूम ऑफ कोन होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन का। फटाफट से इसमें क्या कर लेना है, वॉल्यूम पुट कर दो। अब पाई के टर्म में चाहिए तो पाई की वैल्यू हम लोग पुट नहीं करेंगे। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू 1 प्लस 2/3 पाई इंटू 1, है ना। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, 1/3 पाई कॉमन ले सकते हैं, बचा क्या, 1 प्लस 2, तो यहां से आ गया 3/3 पाई, 3 से 3 कैंसिल। इट मीन्स की आंसर आपका क्या आ गया, पाई सेंटीमीटर। यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर या जो भी यूनिट होगी, जो भी आपकी एसआई यूनिट होगी वो लिखना मस्ट है। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व आउट करने होंगे। ठीक, अब हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड दी क्वेश्चंस। ठीक है, Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder. ठीक है, कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, राचेल उसका नेम है, was asked to make a model। उसे बोला गया कि आपको एक मॉडल बनाना है। shaped like, उसका शेप कैसा होना चाहिए, like a cylinder with 2 cones। सिलेंडर हो, उसमें 2 कोन्स हो, attached to its 2 ends, दोनों ही एंड में अटैच्ड हो, by using a thin aluminum sheet, पतली सी अल्युमिनियम की शीट। ठीक है, उसी से द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। पूरा डायमीटर उस मॉडल का कितना है, 3 सेंटीमीटर। लेंथ कितना है, 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, अगर कोन की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल। ठीक है, तो मतलब कि क्या कह रहा है, दिस इज योर सिलेंडर, दिस इज योर सिलेंडर
and two cones attached at both the ends. ठीक है, इन दोनों एंड्स में इसके क्या है, कोन अटैच्ड है. फिर क्या कह रहे हैं, द डायमीटर ऑफ द मॉडल, मॉडल का जो डायमीटर है ये कितना दिया हुआ है आपको, 3 सेंटीमीटर. कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर. और इंफॉर्मेशन क्या दी मैंने, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर. और इस पूरे मॉडल का जो लेंथ है वो कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर. ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, प्रत्येक कोन की जो हाइट है, मीन्स हर एक कोन की जो हाइट है वो कितनी दी हुई है आपको, 2 सेंटीमीटर. इट मीन्स कि दिस इज योर 2 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहां से आप देखो ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये पूरा 4 सेंटीमीटर. इट मीन्स कि 12 में अगर हम 4 माइनस कर दे तो हाइट ऑफ द सिलेंडर पता चल जाएगा, है ना. तो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा, 12 में 4 माइनस कर दोगे कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर. ठीक है, अब उसके बाद क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल. इस पूरे का क्या निकाल लेना है, वॉल्यूम निकाल लेना है. दैट विल बी योर वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन दिस मॉडल. ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा. तो जो भी रहता है पहले हमको क्या लिखना होता है, इंफॉर्मेशन लिखनी होती है, गिवन क्या क्या दिया हुआ है. ठीक है, तो फटाफट से हम गिवन लिख लेंगे. क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ स्मॉल आर से आप फुल लिखोगे, लेकिन मैं ऐसे ही लिखती जा रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. ठीक है, रेडियस इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 3/2 सेंटीमीटर, हाफ ऑफ डायमीटर, है ना. तो लिखोगे रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर का हाफ इज इक्वल्स टू 3/2 सेंटीमीटर. ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में ही स्टेटमेंट लिखूंगी, लेकिन आपको स्टेटमेंट फुल लिखना है एग्जाम में. ठीक है, चलो ये हो गया रेडियस आपका 3/2 सेंटीमीटर. उसी तरीके से हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर, है ना. हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की कितनी हाइट दी हुई है, 8 सेंटीमीटर, है ना, 8 सेंटीमीटर. और क्या लिखा है हमने, यहां पे लिखोगे हाइट ऑफ सिलेंडर में क्या करेंगे, फुल लेंथ ऑफ दिस मॉडल माइनस हाइट ऑफ बोथ दी कोन्स. ठीक है, तो उसी तरीके से लिख के फिर इसमें क्या कर लेंगे, 8 में 4 माइनस करके फिर ये आ जाएगा, 12 में 4 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 8 सेंटीमीटर. ठीक है, अब उसके बाद हाइट पता चल गई, ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, बस हमको क्या करना है, फॉर्मूले में पुट कर देना है. वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन मॉडल, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 2 इंटू 2 से इंटू कर देंगे, है ना, 2 कोन है तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. अब फटाफट से वैल्यू पुट कर लेनी है, आंसर आ जाना है. अब यहां से आपका क्या आ गया, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना. इसको H1 मान लो, इसको H2 मान लो, इसको H1 मान लेते हैं, इसको H2 मान लेते हैं, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन कितना दिया हुआ है, 2, और हाइट ऑफ सिलेंडर ये, और रेडियस तो दोनों का सेम ही है तो आर ही माने रहो. अब इसी में क्या करना है, वॉल्यूम्स पुट कर देना है, 3 इंटू पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना दिया हुआ, 3/2 इंटू 3/2 इंटू H1 कितना दिया हुआ है, 2 प्लस 22/7, आर कितना दिया हुआ है, 3/2 इंटू 3/2 इंटू H2 कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर. अब इसे फटाफट से आप सॉल्व करो और कैलकुलेट कर लो. कैलकुलेट जो करोगे वही आपका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब आंसर. ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा आपका. इसका हम थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, गुलाब जामुन रसगुल्ला, रसगुल्ला तो आप लोगों ने देखा ही हुआ है ना. तो चलो
फटाफट से क्या कह रहा है, गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन जो है वो कितना शुगर सिरप मीन सीड़ा, कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है, एक गुलाब जामुन का जितना भी वॉल्यूम होगा उसका 30% जो है उसमें क्या है, शुगर सिरप है। ठीक है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिरप फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप लगेगा। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम निकालना है। इज शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, और गुलाब जामुन का शेप कैसा है, सिलेंडर, और दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, हेमिस्फेरिकल एंड है। ठीक है, विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, डायमीटर इतना। ठीक है, तो कोई रसगुल्ला है, कैसा है रसगुल्ला, ये ऐसा है सिलेंडर शेप का, इसमें 2 हेमिस्फेरिकल एंड लगा दिए गए हैं। ठीक है, कुछ ऐसा है आपका रसोगुल्ला। ठीक है, ये रसगुल्ला की जो इस गुलाब जामुन की जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी पूरी लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है, डायमीटर कितना दिया हुआ है, 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से हमको क्या निकल आएगा, रेडियस निकाल लेंगे, और इस हेमिस्फेरिकल दोनों का हेमिस्फेयर इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, इंटू 2 कर देंगे तो ये भी निकल आएगा। ठीक है, प्लस दिस, तो ये निकल आएगा वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ठीक है, अब फटाफट से सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, गिवन क्या दिया हुआ है। ठीक है, एग्जाम में मैं थोड़ा सा जल्दी में इसके स्टेटमेंट थोड़ा कम लिखती हूँ, जिससे कि क्या हो, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना जाए। ठीक है, वैसे तो इतना स्टेटमेंट तो काफी होता है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए किस तरीके से स्टेटमेंट लिखा जाता है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, जिससे कि एग्जाम में अगर आप स्टेटमेंट के साथ में क्वेश्चंस करते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो गिवन क्या क्या दिया हुआ है आपको, डायमीटर ऑफ दिस हेमिस्फेयर कितना दिया हुआ है, 2.8। ठीक है, तो रेडियस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ, तो ये डायमीटर का हाफ हो गया 1.4। ठीक है, तो कितना आ गया, 1.4 सेंटीमीटर। ये कितना, ये रेडियस हो गया हेमिस्फेरिकल एंड का। ठीक है, और जो ये रेडियस है वही रेडियस किसका हो जाएगा, सिलेंडर का भी हो जाएगा। ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंडर का भी रेडियस कितना हो जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर, और ये रेडियस किसका है, हेमिस्फेरिकल का, हेमिस्फेयर का है ये। ठीक है, दोनों का ये हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, हाइट ऑफ h1 मान लेते हैं, हाइट ऑफ क्या है, हेमिस्फेरिकल एंड की हाइट कितनी दी हुई है, इज इक्वल्स टू ये जो रेडियस होगा, जितना ये रेडियस होगा उतना तो ये भी हाइट भी हो जाएगा ना, क्योंकि ये हेमिस्फेयर है ना, तो जो रेडियस होगा वो भी तो हाइट भी हो जाएगा ना इस हेमिस्फेयर का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1.4 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा, है ना। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हुआ आपको। अब उसके बाद हाइट निकाल लेते हैं सिलेंडर की हाइट क्या हो जाएगी, हाइट h2 मान लेते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर की हाइट क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ गुलाब जामुन माइनस लेंथ ऑफ गुलाब जामुन में माइनस कर देंगे क्या, 2 इंटू हाइट ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड ऑफ रसगुल्ला। ठीक है, गुलाब जामुन। इतना क्लियर हो गया, इतना तो लिख ही लोगे। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ गुलाब जामुन कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 में माइनस कर देंगे 2 इंटू कितना, 1.4, तो यहां से आपका आ गया 5 माइनस 2.8। ठीक है, तो यहां से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में 2.8 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2,
और ये हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, हाइट ऑफ दिस सिलेंडर, हाइट ऑफ दिस सिलेंडर। ठीक है, कितना हो गया, 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड। हेमिस्फेरिकल एंड, ठीक है, इसको क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, जो एक हेमिस्फेरिकल एंड का जो वॉल्यूम होगा इंटू 2 वो इसका भी हो जाएगा, है ना। आप फटाफट से वॉल्यूम पुट कर दो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या है, सिलेंडर की हाइट, मीन्स की h2 प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, फटाफट से वैल्यूज पुट कर लो, वैल्यूज पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई की प्लेस में 22/7 रख दो, 22/7, 22/7, आर कितना दिया हुआ है 1.4, 1.4 इंटू 1.4, H2 कितना दिया हुआ है 0.2, H2 कितना दिया हुआ है 2.2 प्लस 2 इंटू 2/3 इंटू क्या हो जाएगा 22/7 इंटू आर कितना दिया हुआ है 1.4, तो ये 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये क्या निकल आएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, जो भी वॉल्यूम आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप इतना कर लोगे तो क्या निकल आया, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। उसी तरीके से 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कितना हो जाएगा 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ठीक है, यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगा यहाँ से हम कर देंगे क्या 45 से इनटू। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कंटेन शुगर सिरप ऑफ अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो मीन्स कि जितना ही 45 गुलाब जामुन जितना भी ये वॉल्यूम आएगा क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ये वॉल्यूम आ गया 45 गुलाब जामुन का। इसको कैलकुलेट करने के बाद ये जितना आएगा, ये जो कैलकुलेशन होगा, फिर उसके बाद इसमें क्या करना है, इस वॉल्यूम में 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, ये वॉल्यूम का कितना है 30%। ठीक है, तो एक गुलाब जामुन का था। ठीक है, अब 45 को हमको निकालना था, तो इससे हम क्या करेंगे 30% से इंटू कर देंगे। तो यहां से ये आपका आ जाएगा 30% मीन्स 30/100 ऑफ, 30% ऑफ मीन्स 30/100 इंटू क्या वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। ठीक है, तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। ठीक है, तो यही आपको फाइंड आउट करना था। तो जो भी आपका ये आंसर आएगा, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। आई होप कि इतना आप सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर एक गुलाब जामुन जो है मीन्स की ये क्या कह रहे 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, एक गुलाब जामुन का जितना भी वॉल्यूम होगा उसका 30% है ना। तो 45 गुलाब जामुन का कितना हो जाएगा, तो 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, है ना, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, और उसका कितना 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन जो हो जाएगा वही आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। पूरे रसगुल्ले ने कितना सिरप कंटेन किया है वो आपका ये आ जाएगा इसको कैलकुलेट करने पे।
ठीक है, तो ये रहा आपका थर्ड वाला क्वेश्चन। इसी तरीके से आपको सॉल्व आउट करना है। अब मैं फोर्थ वाले क्वेश्चन को सॉल्व आउट कराऊंगी। आई होप कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबाइड, ठीक है। एक पेन स्टैंड है जो कि क्यूबाइड की तरह बना हुआ है विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन। उसमें 4 क्या है, कोनिकल डिप्रेशन है, मीन्स की इस कोन की तरह ऐसे इसमें होल टाइप का बना दिया गया है, ठीक है, जिससे कि पेन इसमें खड़ा हो सके। विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन, पेन को होल्ड कर सके। द डायमेंशन ऑफ क्यूबाइड आर, डायमेंशन जो है क्यूबाइड की वो कितनी दी हुई है, इतना, ठीक है। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन, हर एक डिप्रेशन का जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है, 0.5 सेंटीमीटर। मीन्स की इसका जो इस कोन का जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है, 0.5 सेंटीमीटर। हर एक का रेडियस कितना दिया हुआ है, 0.5 सेंटीमीटर। एंड डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। और सबका जो ये डेप्थ है वो कितना दिया हुआ है, 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, इस पूरे स्टैंड में कितना वुड लगा है, मीन्स की वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है इस पूरे स्टैंड में। मीन्स की इसका जो वॉल्यूम होगा, ये डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन को क्या कर दिया गया, इतना वुड हटा दिया गया है। इस पूरे वुड में इतना 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 क्या कर दिया गया है, वुड हटा दिया गया है ना। 4 कोनिकल डिप्रेशन बना दिए गए हैं। तो इतना वॉल्यूम, अगर हम वॉल्यूम ऑफ दिस कोन है ना, इन चारों का अगर हम क्या निकाल लें, वॉल्यूम निकाल दें और इस पूरे वाले में से इसको माइनस कर दें, तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। फटाफट से जो भी गिवन है उसको हम लिख लेंगे। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ ईच कोनिकल डिप्रेशन, है ना, कितना दिया हुआ है, डिप्रेशन इज कितना दिया हुआ है, 0.5 सेंटीमीटर। एंड डेप्थ ऑफ ईच कोनिकल डिप्रेशन, कोनिकल डिप्रेशन कितना दिया हुआ है, 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 1.4 सेंटीमीटर। अब उसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ ईच कोनिकल डिप्रेशन कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू 4, ठीक है, इंटू 4। अगर हम एक के वॉल्यूम निकाल लेते, एक का वॉल्यूम ये हो गया, 4 का भी वॉल्यूम वही, क्योंकि इसका भी रेडियस सेम है, हाइट सेम है, इसका रेडियस हाइट सेम है, सबका रेडियस हाइट सेम है, तो 4 से इंटू कर देंगे तो इन चारों का कोनिकल डिप्रेशन का क्या निकल आएगा, वॉल्यूम निकल आएगा, है ना। फटाफट से हम वॉल्यूम्स पुट कर देते हैं। क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1.4। इतना क्लियर हो गया आपको। अब उसके बाद क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कितना दिया हुआ है, अब देखो सब सेंटीमीटर में है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यूबाइड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, 15 इंटू 10 इंटू 3.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, ठीक है। अब इस वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड में से अगर हम इस वॉल्यूम को माइनस कर दे तो हमको क्या निकल आएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड is equals to volume of each side माइनस क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ
कोनिकल डिप्रेशन है ना। तो फटाफट से इसको कैलकुलेट करिए, इसको कैलकुलेट करिए, इसमें से आप इसको माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका वॉल्यूम, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करना है, कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगी, ठीक है। अब फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन में आप इस वाले क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, ठीक है। चलो अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।